हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, स्पेशली नोन एज LMVT. Okay, so statement is, suppose that a function f is continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB. Okay, then there exists at least one point C belongs to closed open interval AB such that f dash of C equal to f of B minus f of A अपॉन B माइनस ए. मतलब आज तक का मीन वैल्यू थ्योरम में जो कोई भी सबसे सस्ता और इजी थ्योरम है तो ये है LMVT. ओके, तो ये जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है. पहले वेरीफाई दैट LMVT. ओके, अदरवाइज यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, स्पेशली मीन वैल्यू थ्योरम ऐसे कहा जाता है इसको. ठीक है, अगर कहीं पे मीन वैल्यू थ्योरम आ गया तो आपको समझना चाहिए कि आपको LMVT यूज करना है. ओके, इसका प्रूफ आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा. प्रूव दैट LMVT, स्टेट एंड प्रूव LMVT. ओके, फॉर 3 और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स ऑल्सो. अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया तो आपको एक LMVT का प्रूफ करना पड़ेगा और उसके ऊपर का कोई सवाल दिया जाएगा. ओके, सो देखो प्रूफ इज वेरी 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 इजी. ओके, तो जैसे आप देखोगे अभी, सपोज करो वहां पे एक फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है. ये तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन है बाय डिफॉल्ट. ओके, तो वहां पे एक सी एग्जिस्ट होगा सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. ओके, चलो इसे प्रूव करते हैं. प्रूफ वेरी इजी है. ओके, हमें कोई तो एक पहले फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, कंसिडर फंक्शन phi define on close interval AB. ठीक है, एज phi फंक्शन कैसा है, phi ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स. ओके, phi फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, where with phi of a इक्वल टू phi of b. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, लेट पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1. क्या मिलेगा मुझे जब मैं x इज इक्वल टू a इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, वी गेट phi ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a माइनस a इंटू स्मॉल a. ओके, आई जस्ट मेक. ओके, ये हो गया. सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा, phi ऑफ b इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस a इंटू b. ठीक है, लेकिन गिवन कंडीशन क्या है हमें, phi ऑफ a इक्वल टू phi ऑफ b. तो ऑन नेक्स्ट स्लाइड phi ऑफ a इक्वल टू phi ऑफ b. अब क्या हो जाएगा, देखो phi ऑफ a और phi ऑफ b की आपको वैल्यूज डालनी. ठीक है, तो देखो f ऑफ a माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ए बी.
तो यहाँ से अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ भेज दूंगा, इसको यहाँ लेके आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू, ये प्लस यहाँ पे जाएगा, ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ए माइनस ए बी, ठीक है, ये एफ ऑफ बी प्लस है, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और आई एम सॉरी, इसको उठा के लाना पड़ेगा ना, यस यस, एकदम ह्यूज मिस्टेक, ये माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा, सो ए बी माइनस ए, ओके। सो यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये एज इट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, गॉट इट, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर कैपिटल ए ऑलरेडी यूज, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझा क्या किया हमने, सबसे पहले एक फंक्शन को कंसीडर किया, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स, ओके, देन विथ फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, ये फंक्शन की क्वालिटी है, ये बाय डिफॉल्ट हमें मिली नहीं है, हमने ऐसा अज्यूम किया है। देन जैसे फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी दिया है, तो x की जगह पर a डालो, x की जगह पर b डालो, तो हमें ये दो इक्वेशन मिलेंगे, और उसके बाद उन दोनों को इक्वेट कर दो। आफ्टर इक्वेटिंग, ओके, आफ्टर इक्वेटिंग देखो ये सीन क्रिएट होगा, हमें a की वैल्यू निकालनी है, ओके, a की वैल्यू निकाली, क्या आई, ये वाली। अब आगे तो मुझे एक बात बताओ, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी दिखा रहा है, ये किसके सिम्टम्स है, रोल्स थ्योरम के। सो फाई ऑफ एक्स satisfy all condition of Rolle's theorem, ओके। तो ये अगर सब कंडीशंस रोल्स थ्योरम की फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, क्या था रोल्स थ्योरम का कहना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट फाई डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, देयर एग्जिस्ट, रोल्स थ्योरम को रिकॉल करो, देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to AB such that phi dash of C equal to 0। यही था ना रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, याद करो, ओके। चलो, बट यहां पे देखो, सो फाई ऑफ एक्स क्या है अपना, फाई ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स, तो चलो इसका डेरिवेटिव ले ले, फाई डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस ए, डेरिवेटिव तो आता है ना आपको। सो हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, सो रिप्लेस एक्स बाय सी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी माइनस ए, बट अभी अभी क्या डिसाइड हुआ, इसका डेरिवेटिव 0 है, आराम से एक एक स्टेप आराम से सोचो, इसका डेरिवेटिव 0 है, हेंस f dash of c minus a equal to 0, therefore f dash of c equal to a, लेकिन a की वैल्यू क्या निकली, f of b minus f of a अपॉन b minus a, ठीक है, hence f dash of c equal to f of b minus f of a अपॉन b minus a, hence true, ओके। सबसे पहली बात, एक एक लाइन को अच्छे से समझो। देखो फंक्शन उन्होंने कंटिन्यूअस दिया है, डिफरेंशिएबल भी दिया है, ओके। क्या दिखाना है हमें, वहां पे एक सी पॉइंट होगा सच दैट उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इनका स्लोप आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया, एक फंक्शन को कंसिडर किया, क्या था वो फंक्शन, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है। उसके साथ एक कंडीशन भी ले ली कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, तो फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी की वैल्यूज हमने निकाली और उन दोनों को इक्वेट किया,
तो आफ्टर इक्वेटिंग हमें a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो क्या हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और वो रोल्स थ्योरम के हिसाब से फाई ऑफ a इक्वल टू फाई ऑफ b भी फॉलो कर रहा है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम वहां पे एक c एग्जिस्ट होगा सच दैट उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। देखो तो मुझे क्या निकालना है, फाई डैश ऑफ c निकालना है। तो फाई डैश ऑफ c निकालने के लिए पहले मुझे फाई डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वही तो बेसिक फंक्शन है ना। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया फाई ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव लिया फाई डैश ऑफ x इक्वल टू एफ डैश ऑफ x, ये a, गॉट इट। तो x को c से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे मिला फाई डैश ऑफ c इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ c माइनस ए। अब गड़बड़ ऐसी है कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, फाई डैश ऑफ c का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, सो मैंने इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी। सो दैट्स वाई एफ डैश ऑफ c माइनस ए इक्वल टू 0। सो एफ डैश ऑफ c, ये माइनस तो आ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो एफ डैश ऑफ c इक्वल टू ए। सो a की वैल्यू क्या थी, लास्ट आंसर, लास्ट इससे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये मिल गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है, ओके। अब इसके ऊपर के रिलेटेड 2-4 एग्जांपल देखते हैं। आपके निराली पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज टोटली डेडिकेटेड फॉर मीन वैल्यू थ्योरम कॉल्ड एलएमवीटी, ओके। So question number 8, verify LMVT, okay, and find value of C. फाइंड वैल्यू ऑफ C मतलब ये कंपलसरी नहीं है, अगर वो वेरीफाई हो रहा है तभी आप C के तरफ जाओगे, ओके। सो क्वेश्चन 1, f of x इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, मल्टीप्लीकेशन में सब ऑन क्लोज इंटरवल 0,4, ओके, क्लोज इंटरवल 0,4। अब देखो, सबसे पहले गिवन दैट, ये लिख लिया है आपको, लिख लिया, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई, मल्टीप्लीकेशन इजी रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा इसका, अगर आपने किया तो, अदरवाइज ऐसा रहने दिया तभी भी चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ओके। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ओके। ये मैंने पहले से करके रखा था, अभी आपको बता रहा हूँ, ओके। अब ये f आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके। मैंने अभी रिसेंटली लास्ट लेक्चर के अंदर आपको क्या बताया, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एंड हमने सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन इंप्लाइज कंटिन्यूटी, सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या मिल गया, देखो ज्यादा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं अभी। हियर f of x is polynomial function, okay, polynomial function, and every, जरा अच्छे से लिखना है आपको, every polynomial function is differentiable, ओके। कहाँ पे, ऑन ओपन इंटरवल 0,4, और नीचे क्या लिखना है, अगर ये डिफरेंशिएबल तो f of x is continuous on क्लोज इंटरवल 0,4, ओके। यहां तक आ गए सब। अब तो hence all conditions of Lagrange's mean value theorem are hold, okay। hence अब क्या हो जाएगा, hence there exists a point C belongs to
0,4 सच दैट, ये लिखना आपको, मैं बस यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ, सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, अदरवाइज यू कैन टेक एफ डैश ऑफ सी ले लो, ठीक, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, गॉट इट। या सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0, ये इतना ही लिखना है, बाद में ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 4। तो चलो अब क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ 0, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 के बाद, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम जाएगा अपना, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ओके, ये यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, बट यहाँ पे x के जगह पर a है और हमें वहां पे 0 पुट करना है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं इसको रब कर देता हूँ और वहां पे क्या पुट करता हूँ 0 0 एंड 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, 0 माइनस 1 इज -1, अगेन -2 -3, दैट इज -6, okay. Now we will find f of b, this is f of 4, once again we will put 4 minus 1 4 minus 2 4 minus 3, कितना आएगा आंसर, 4 minus 1 is 3, 4 minus 2 is 2, 4 minus 3 is 1, 3 2 6, ओके। और एक बात b माइनस ए भी निकाल के ले लेते, b माइनस ए कितना आएगा, b माइनस ए, व्हाट इज द b 4, व्हाट इज द a 0। अब बस आपको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, क्या करना है आपको पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या है माइनस नहीं +6 माइनस एफ ऑफ ए क्या है -6 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए कितना आया 4, ये 6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4, 6 + 6 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12, so that's why f dash of c is equal to 3, f dash of c is equal to 3, खत्म, इतना तो करना है। और अब f dash of c is equal to 3 आ गया, हाँ, अब करना क्या है, हमें c की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, यहाँ तो छोड़ नहीं सकते, f dash of c is equal to 3 आ गया। अभी तक जर्नी में फिर से एक बार समझाता हूँ, सबसे पहले मैंने इसको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल डिक्लेयर कर दिया, कैसे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका यूज किया कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, उसके हेल्प से मैंने ये वैल्यूज निकाली, तो मेरे पास f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब फॉर द वैल्यू ऑफ c हमें एक बात पता है, f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज अ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ओके, प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं, तो f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 आ गया। हमें क्या चाहिए f डैश ऑफ c, बस इसको c से रिप्लेस कर दो, f डैश ऑफ c विल 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, बट f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या है +3, so that's why you will put here 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, हाँ, तो अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे से कर लो, ये +3 आके माइनस हो जाएगा, दैट्स वाई 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8 इक्वल टू 0, ओके। अब आपको इसके c की वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालोगे, सबसे बढ़िया यूज फॉर्मूला मेथड, वहां पे दिखाना नहीं है हमने फॉर्मूला मेथड यूज की है, ऐसे रफली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -12, c की वैल्यू है 8, फॉर्मूला क्या है -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, चलो वैल्यूज डालो, -12 दैट इज माइनस माइनस प्लस 12, ये आपको आता है ना, इसलिए मैं एकदम फास्टली करता हूँ, b स्क्वायर 144, ये कितना हो जाएगा
ये 8 3 24 96 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 6. ओके, सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 ± 2√3/3. ठीक है, हेंस c इज इक्वल टू 6 ± 2√3 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज द वैल्यू. मैं आपको एक प्रोसीजर लिख के देता हूँ तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. स्टेप 1 क्या करना है आपको, प्रूव फॉर, अदरवाइज शो दैट अच्छा रहेगा, शो दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमें मतलब क्लोज ब्रैकेट कब लेना है, ओपन कब लेना है, ये याद नहीं रहता. कंटिन्यूअस है, स्टार्टिंग लेटर क्या है, सी, दैट्स वाई यहाँ पे क्लोज आएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओपन आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2. स्टेप 2 क्या कहती है, एक डेरिवेटिव. हमने ये देखो यहाँ पे क्या किया, f' ये ना, सो सॉल्व फॉर दिस f' इज इक्वल टू f(b - f(a) अपॉन b - a. ठीक है, इसे सॉल्व करो. स्टेप 3 क्या आएगी, फाइंड f', देन रिप्लेस x इज इक्वल टू c टू गेट f'. मतलब पहले डेरिवेटिव लो और उसके बाद x को c से रिप्लेस कर दो. सो हमें क्या मिलेगा, f'. एंड द लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप 4, कंपेयर f' इज इक्वल टू स्टेप 2. स्टेप 2 में यहां से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी ना, तो ये वैल्यू को f' से कंपेयर करो, इट्स ऑल, खत्म. 4 स्टेप है. पहली क्या, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिखाना. दूसरी f' इज इक्वल टू f(b - f(a) अपॉन b - a निकालना. तीसरी डेरिवेटिव लो, x से रिप्लेस कर दो c को. ठीक है. स्टेप 4, ये f' जो आया है और ये f' दोनों को इक्वेट करो, खत्म. कुछ नहीं उसके अंदर. ठीक है, आगे के सम जब होंगे तब आपको पता चलेगा क्या चल रहा है. हाँ, देखो सेकंड, f(x) इज इक्वल टू lx² प्लस mx प्लस m ऑन क्लोज इंटरवल a, b. ओके, सबसे पहली स्टेप क्या थी, शो दैट f इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. ठीक है, लेट f(x) इज इक्वल टू lx² प्लस mx प्लस n. ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल. इज अ पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल. हेंस f(x) इज डिफरेंशिएबल. ऑन किस पे, ओपन पे. तो ये डिफरेंशिएबल निकली, तो हमें क्या मिलेगा, f इज कंटिन्यूअस. किस पे, ऑन क्लोज के ऊपर. ठीक है, स्टेप 1 फॉलो हो गई, टिक कर दो. स्टेप 2 क्या है, f' निकालो, f(b - f(a) अपॉन b - a. चलो स्टेप 2 क्या आ जाएगी, नाउ f' इज इक्वल टू f(b - f(a) अपॉन b - a. हियर व्हाट इज द a, what is the b, what is the function here, lx² mx plus n. ओके, नाउ f(a) निकालो, क्या हो जाएगा, f(a) la² प्लस ma प्लस n. एंड व्हाट अबाउट f(b), what about f(b), lb² प्लस mb प्लस n. ओके, हमें क्या लग रहा है, उनका डिफरेंस लग रहा है. तो दैट्स वाई f(b - f(a) क्या हो जाएगा, अब बैक करो ना, जरा आराम से करो.
क्या हो जाएगा ये देखो एल एक्स एल बी स्क्वायर प्लस एम बी प्लस एन माइनस किससे ए से एल ए स्क्वायर माइनस एम ए माइनस एन। ओके तो क्या हो जाएगा ये प्लस एन माइनस एन तो यहीं पे शहीद हो गया। ठीक है तो बचा क्या यहाँ से एल बी स्क्वायर एल ए स्क्वायर एल कॉमन ले लो तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से एम ए एम बी एम कॉमन ले लो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ओके और क्या चाहिए हमें ये तो आ गया ना नीचे वाला बी माइनस ए लग रहा है दैट्स व्हाई वो तो यही रहेगा बी माइनस ए। ओके चलो वैल्यूज पुट करो यही पुट करो अच्छा रहेगा। सो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू क्या है बी माइनस ए। ओके अब तो गड़बड़ है भाई करे क्या इसको ऐसे ही रहने दे या छोड़ दे सॉल्व कर इसको आगे। ठीक है चलो करते हैं यहाँ से शायद से मुझे ना इसको आगे वाले पेज पे लिखना चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन आई राइट लाइक दिस बी माइनस ए बी प्लस ए प्लस एम इंटू बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। हाँ अब देखो होगा क्या जादू। हाँ मैं ना आई एम सो सॉरी फॉर दिस मैं इसको आगे वाले पेज पे कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। मैं फिर से एक बार स्टेप्स को लिख देता हूँ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ये आया था ना एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम इंटू बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ओके अब मैं क्या करता हूँ ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसे बी माइनस ए बी प्लस ए में स्प्लिट कर देता हूँ बी माइनस ए बी प्लस ए के अंदर स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है अब यहां से ये देखो ये b माइनस ए ये b माइनस ए कॉमन आ जाएगा कॉमन आ जाने के बाद क्या हो जाएगा b माइनस ए कॉमन आ गया तो अंदर बचा l इंटू बी प्लस ए और बेचारा अकेला m नीचे क्या हो जाएगा b माइनस ए शायद से ये दोनों तो कैंसिल होने चाहिए ना b माइनस ए गेट कैंसिल हेंस क्या बचा l इंटू बी प्लस ए प्लस एम। तो एफ डैश ऑफ सी कितना आया L इंटू बी प्लस ए इंटू एम। ओके अब स्टेप 2 डन। स्टेप 3 क्या है फाइंड डेरिवेटिव एंड रिप्लेस x इज इक्वल टू सी। चलो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लेकिन डेरिवेटिव फाइंड के लिए फंक्शन लगेगा। फंक्शन क्या है अपना फंक्शन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। चलो डेरिवेटिव लो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2l x प्लस एन इसको सी से रिप्लेस करना है ना सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 2ln सी आई एम सॉरी 2l सी प्लस एन बन गया। एंड ये कर दिया स्टेप 3 भी हो गई एंड लास्ट स्टेप क्या है कंपेयर एफ डैश ऑफ सी विद स्टेप 2। स्टेप 2 क्या आई थी अपनी जो आई थी वो एफ डैश ऑफ सी को उसके साथ कंपेयर करो। इसको किसके साथ कंपेयर करना है स्टेप 2 के साथ। स्टेप 2 क्या था अपना ये वाला एल ऑफ बी प्लस ए प्लस एम एल ऑफ बी प्लस ए प्लस एम। ओके ठीक है चलो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या है 2lc प्लस एम इक्वल टू एल ऑफ बी प्लस ए प्लस एम। देखो यही पे यहाँ पे भी बेचारा एम शहीद होगा ये एम कैंसल सो दैट्स वाई 2lc इज इक्वल टू एल इंटू बी प्लस ए। ठीक है ये एल भी कैंसिल हो जाएगा एल भी शहीद हो जाएगा ना देखो हो गया तो क्या बचा 2c इज इक्वल टू बी प्लस ए दैट इज c इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय दिस इज द वैल्यू ऑफ c एक्चुअल। ठीक है बहुत इजी कारनामा है कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है बस थोड़ा ध्यान लगाना है। नेक्स्ट वन थर्ड आई थिंक थर्ड आप कर लोगे
थर्ड कर लोगे, लेकिन देख लो कैसे करना है। ई रेस टू एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ओके, अब देखो यहाँ पर स्टेप 1 क्या है अपनी, फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिखाना है। ई रेस टू एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डेरिवेटिव आता है उसका। लेट f of x is equal to e raised to x is differentiable on open interval 0,1। ठीक है, ओपन इंटरवल 0,1 इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन सोल्यूशन। ठीक है, क्या मिलता है हमें, f of x is equal to e raised to x is continuous। अब इसका रीजन भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, अब दो स्टेप हो गई, सॉरी पहली स्टेप हो गई। दूसरी क्या है, एफ डैश ऑफ सी निकालो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो चलो अब यही पे करते जरा तूफानी। एफ ऑफ बी, बी क्या है यहाँ पे ए है 0, बी है 1। चलो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो हमें बस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 निकालना है, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, ई रेस टू 1 दैट इज ई, और एफ ऑफ 0 ई रेस टू 0 दैट इज 1। ठीक, पहली बार इतना सस्ता अपना आया है। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या थी, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। सो कॉल्ड हमें ई रेस टू एक्स लगेगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। स्पीड मैच हो रहा है ना आपसे, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस तरीके ये स्पीड आपकी आनी चाहिए। ठीक है, तो x को c से रिप्लेस कर दो, और क्या कहा था मैंने, स्टेप 2 को इसके साथ कंपेयर करो। स्टेप 2 क्या आई थी अपने, e माइनस 1, दैट्स वाई ई रेस टू सी इज इक्वल टू ई माइनस 1। ठीक है, अगर आपको सच में c निकालना है तो क्या करोगे, लॉग लेना पड़ेगा। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यू विल गेट लॉग ई माइनस 1। टेक लॉग ऑन क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ओके, ऑन 0,1। स्टेप 1 क्या है अपनी, डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस प्रूव करो। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। मुझे एक बात बताओ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं या नहीं, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में डेरिवेटिव तो निकलता है ना, इनवर्स रहे या सिंपल रहे, निकलता है। तो tan इनवर्स एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 इम्प्लाइज क्या मिल गया, अरे सॉरी, क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। देखो ये सी सी क्लोज क्लोज खत्म। ओके, स्टेप 2 क्या थी, फाइंड एफ डैश ऑफ सी। चलो हाथ धो के पीछे पड़ना है सवाल के, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है 0, बी क्या है 1, डाल दो। डरना नहीं, डरने जैसा कुछ है भी नहीं इसके अंदर, मामूली सी सम है। एग्जाम में आते हैं, लेकिन मामूली सम है लेकिन एग्जाम में आते हैं। देखो सबसे पहले एफ ऑफ 1 फंक्शन क्या है, ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कब आता है, मतलब tan का ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे हमें वैल्यू 1 मिलती है, 45 cos π/4। और tan 0 का आता है 0 के ऊपर, सो आंसर इज π/4। एफ डैश ऑफ सी निकला, कितना आया π/4। नेक्स्ट स्टेप क्या थी, अब देखो इस रिदम से चलो, आना चाहिए फास्ट, यस। नेक्स्ट स्टेप क्या थी, डेरिवेटिव लो, किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फंक्शन लेंगे, बाद में डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स
tan इनवर्स x क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी से रिप्लेस कर दो, 1/1 प्लस सी स्क्वायर। या अब किसके साथ इक्वेट करना है? स्टेप 2 के साथ। स्टेप 2 क्या थी? π/4। सो 1/1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू π/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अच्छा रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही रहने दोगे? चॉइस इज योर। वॉट एवर, छोड़ो। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये कलर थोड़ा दिखेगा, ये प्लस पाई यहाँ के माइनस पाई हो जाएगा। सो 4 माइनस पाई इज इक्वल टू पाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 माइनस पाई अपॉन पाई। देखो ये बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स है, आप जैसा चाहे वैसे मरोड़ो। ठीक है, ये मैं इतना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ऐसे 5 स्टेप नहीं आते, जैसे 2-4 स्टेप स्किप कर जाना नहीं आता, तो उनके लिए ये है। और अगर ये स्पीड आपको अगर फास्ट लग रही है, सो यूट्यूब ने हमें 1.25 0.25 ये ऑप्शन दिए हैं, यूज करो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है सीधा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये पे करते हैं, इतनी बड़ी जगह है, √4 माइनस पाई, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, so what is the next question? I think I want to take क्वेश्चन नंबर 19 देखना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर यूज मीन वैल्यू थ्योरम टू डिड्यूस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 1.34। ओके, यूज मीन वैल्यू थ्योरम टू डिड्यूस दैट क्या दिखाना है हमें उनको? मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन मॉड एक्स माइनस वाई, ये हमें दिखाना है। ठीक है, दिखा देंगे। मैथ्स के अंदर एवरीथिंग पॉसिबल है, डरना नहीं बस। हाँ चलो, सबसे पहले हमें एक्स वाई तो लगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिखाना है? मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई लेस देन मॉड एक्स माइनस वाई। ओके, देखो मैं लिखता कैसे? लेट x comma y belongs to R, and we assume that x y से छोटा है। एज्यूम कर लेंगे, ऐसा तो लगेगा ऑब्वियसली, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, वैसे भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वैसे प्रूव नहीं होगा। अगर ये एक दोनों के इक्वल रहे तो ये 0 लेस देन 0 होता है क्या कभी? नहीं, खत्म। ठीक है, और फंक्शन क्या दिया है? साइन एक्स दिया है। देन फंक्शन मत लिखो, साइन एक्स दिया है तो साइन एक्स ही लिखो। देन साइन एक्स इज continuous on closed interval x comma y and differentiable on open interval x comma y। ये तो पता है ना हमें, sin x कंटिन्यूस फंक्शन है। साइन कभी ऐसे जाता है क्या? ऐसे आधा टूट के नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमने एक ब्रैकेट में यहाँ पे छोटा सा लिख के रखता हूँ। फंक्शन क्या लिया है? साइन सी, ऐसे समझो। फंक्शन क्या है? साइन सी कंसिडर करो। ओके, अब देखो फंक्शन क्या कंसिडर किया? साइन सी। यहाँ पे भी साइन सी लिख देता हूँ मैं, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब स्टार्टिंग में क्या किया? कोई तो एक्स वाई पकड़ के लेके आया मैं, एक्स को वाई से छोटा दिखा दिया। तो साइन सी नामक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल एक्स कॉमा वाई एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल एक्स कॉमा वाई। ओके, तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों कि एलएमबीटी क्या कहता है? हाँ, अकॉर्डिंग to LMBT, there exists a point C belongs to
x comma y such that f dash of c is equal to f of b minus f of a अपॉन b माइनस a। गॉट इट? यही कहते हैं ना। f डैश ऑफ c मतलब क्या? साइन डैश मतलब f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा? cos c। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? cos c। f ऑफ b मतलब क्या? b की वैल्यू क्या है? y है ना, दैट इज साइन y माइनस, हाँ यहाँ पे साइन y हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x, ठीक है, अपॉन b माइनस ए दैट इज y माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन हमें दिखाना क्या है? साइन x माइनस साइन y, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, और नीचे से भी माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा माइनस साइन x माइनस साइन y अपॉन माइनस x माइनस y। देखो माइनस साइन कॉमन ले ली, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो क्या मिला हमें? cos c इज इक्वल टू साइन x माइनस साइन y अपॉन x माइनस y। क्या कर रहा हूँ अच्छे से देखो, फंक्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब एक बात तो हमें पता है, क्या पता है? मॉड लेना है क्योंकि मॉड दिया है ना वहाँ पे क्वेश्चन में, देखो ना मॉड है ना यहाँ पे, तो मॉड लेना है, ठीक है। तो मॉड cos c इक्वल टू साइन x माइनस साइन y अपॉन x माइनस y। क्या आपको पता है मॉड सेपरेट भी हो सकता है? यहाँ पे नीचे करके दिखाता हूँ। सेपरेट मतलब ऊपर वाला ऊपर वाले को, नीचे वाला नीचे वाले को दे दिया। मुझे एक बात बताओ, ये जो साइन और कॉस फंक्शन है ये तो बाउंडेड है, ठीक है। अगर मैं कॉस का ग्राफ निकाल लूँ तो ऐसे जाएगा ना, हाँ? मतलब ये 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा है ना ये, इन शॉर्ट ये 1 से छोटा है, मतलब cos x इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1, हाँ ये तो बात हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, बस यहाँ पे इक्वल टू 1 में लेना है हमें, क्योंकि प्रूव जो करना है वही cos c इज लेस देन 1, ओके। अगर ये लेस देन 1 है तो ये वाली क्वांटिटी भी लेस देन 1 होगी ऑब्वियसली, ये वाली, हेंस साइन x माइनस साइन y अपॉन मॉड x माइनस y लेस देन 1। अब ये डिवाइडेड आ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, मॉड साइन x माइनस साइन y लेस देन मॉड x माइनस मॉड y। यही था क्या? क्या किया? साइन x नाम का फंक्शन ढूंढ लिया, बस साइन c से हमने सब कुछ किया है। देखो फिर से एक बार देखो, अच्छे से देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखो क्वेश्चन में कमेंट करके भेजो कि ये वाली स्टेप नहीं समझ में आई, ठीक है, ये वाले स्टेप के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से बातें करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये तो हो गया आसान। अब क्या करेंगे? हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मीन्स व्हाट? कि सपोज करो √55, √55 का आंसर क्या आएगा? इन शॉर्ट अगर आप जनरली सोचो, आपने एक किया है ना, ये किया है आपने कहाँ पे? बोर्ड्स में किए यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। तो आज यहीं पे भी वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 1.34। इसके मैं बस 2 ही सम लूंगा स्टार्टिंग के, ठीक है। सो आई होप यू विल सपोर्ट मी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन के लिए फोर्स मत करो, क्योंकि √55 आ गया। चलो अब इसे करना कैसे? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन था, इसे करना कैसे? √55 सबसे पहले लेट f of x इज इक्वल टू √x। आपको आपका 12th याद आ रहा होगा, हाँ। यहाँ पे बस एक गड़बड़ ऐसी करनी है कि a की वैल्यू लेनी है, इसका जो रूट है 55, इसके नियरेस्ट कौन है? 49, उसे छोटी लेनी है, बस बड़ी नहीं लेनी है, उससे छोटी लेनी है। और जो b है उसे 55 रख देना है। क्या रख देना है? जो दिया है वो रख देना है, ओके। अब इसका डेरिवेटिव लो, f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा? 1/2 √x,
x को c से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2। स्टेप बाय स्टेप जाओ, आंसर डेफिनेटली आएगा। एलएमवीटी क्या कहता है? एलएमवीटी क्या कहता है? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही उसका स्टेटमेंट है ना, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ सी क्या है? 1/2 रूट सी। एफ ऑफ बी क्या है अपना? एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू √55 डालो, डरो मत। ए क्या है? 49, √49। नीचे क्या आ जाएगा? बी माइनस ए, दैट इज 55 माइनस 49। ओके, चलो अब आगे। 1/2 रूट सी इज इक्वल टू √55। ये 49 किसका रूट है? 7 का, 7 लिख दिया। नीचे 55 माइनस 49, 6 7 8 6। ओके, आ गया। चलो अब, अरे हाँ, जरा इधर उधर करो, सी तक लेके आओ, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, 6/2 रूट सी इज इक्वल टू √55 माइनस 7। आ गया, √55 माइनस 7। ओके, अब देखो जादू, 2 1 2, 2 3 6, दैट्स वाई √55 इज इक्वल टू 3/√c इज इक्वेशन नंबर 1, वेरी इसेंशियल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक समझा होगा शायद। एलएमवीटी क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। वहां पे एक पॉइंट होगा सी, वो कहाँ पे जाएगा? ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। मतलब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है? 49,55, ठीक है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 49 लेस देन सी लेस देन 55, मतलब वो उसके बीच में ही होगा ना कहीं तो फंसा हुआ। ओके, अब क्या करो, अब तो बहुत जोर है। ये 55 से बड़ा कौन है? और 64 बड़ा है ना, ऐसे ले। तो ये ऐसे हो जाएगा 49 सी 64, हो गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया आपको बाद में पता चलेगा, सीक्रेट है। अब मुझे क्या लग रहा है? 1 नहीं, 3/√c बनाना है। यहाँ पे मुझे ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। अगर मैंने रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा? 49 का रूट लेस देन सी का रूट लेस देन 64 का रूट, ठीक। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा √c, ये हो जाएगा 8। गॉट इट। अब मुझे वहां पे 1/, भी लेना है। तो 1/, लेने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये 1/8 लेस देन 1/√c लेस देन 1/7 हो जाएगा। ये शायद से बातें आपको 12th में पता होगी, हाँ, ऐसा मत करो। नेक्स्ट, अब मुझे 3 भी लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा थ्रू आउट। तो क्या हो जाएगा? 3/8 लेस देन 3/√c लेस देन 3/√7। आ गया? आ गया यहाँ तक? हाँ, लेकिन 3/√c जो ये वैल्यू है 3/√c, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे -7 बच गया। ये टोटल है ना, ये आई एम सो सॉरी फॉर दिस, √55 माइनस 7। तो 3/√c की वैल्यू क्या आ जाएगी? √55 माइनस 7, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पुट कर दो, 3/8 लेस देन √55 माइनस 7, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अप्रोक्सीमेटली √55 की। माइनस को सब जगह प्लस कर दो, एड 7 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 7 लेस देन √55, 3/7 प्लस 7। अब प्लस 7 क्यों किया? अगर यहाँ पे प्लस 7 करूंगा तो +7 -7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसे कैलसी पे सॉल्व करो, आंसर आएगा आपको 7.375 लेस देन √55 लेस देन 7.429। आप कैलसी के ऊपर √55 की वैल्यू आप निकालो, ये इन दोनों के बीच में ही आएगी, ठीक है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। सो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 7 एंड थ्योरम नंबर 8, ओके। उसके प्रूफ और थोड़ा है वो कर लेंगे, ठीक है। क्या इसको फिर से बताऊं मैं एक बार?
क्या करना है, चलो ओके। सबसे पहले फंक्शन को लिख लो, फंक्शन क्या है, फंक्शन को लिख लो। बाद में ये जो भाई साहब है 55 उससे छोटा खींच के लाओ, क्या आएगा वो 49, बी को 55 रहने दो, ठीक है। बाद में हमें इस फॉर्मेट में डालना है, इस फॉर्मेट में, तो उसके हिसाब से तैयारी करो। डेरिवेटिव लो, उसको सी से रिप्लेस करो, डेरिवेटिव डाल दिया। अब ये सब ताम झाम तो आपको पता है। उसके बाद बस ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट वही रहना चाहिए, बाकी सबको छोड़ के यहाँ पे लेके आओ। देखो √55 - 7 ये यहाँ रह गया, बाकी सब एक साइड को है, देखो ठीक है। बाद में हाँ आगे क्या करना है, ये जो c है उसको अपने इंटरवल में ले लेना है, मतलब 49 और 55 जो वैल्यू हमने a और b की ली थी, ठीक है। लेकिन अब देखो ये 55 थोड़ा बहुत ही और हो जाता है, हाँ उसके बारे में सोचना नहीं, तो उसके आगे का स्क्वायर ले लेना है, तो 64। हमें ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये वाले स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो करो, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आओ। तो ये वाले स्ट्रक्चर की वैल्यू क्या है, √55 - 7, तो यहाँ पे डाल दो। अगर ये -7 कैंसिल करना है तो +7 करना पड़ेगा सब जगह, यहाँ पे नहीं किया क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो बस आपको आखिर में यही लिख देना, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच। देखो अगले लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 8 रिगार्डिंग टू एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।